हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लेकर आए हैं क्वेश्चन का ऐसा कलेक्शन जो बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन रिलेटेड है प्रोबेबिलिटी से। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ p is equal to 0.05 then find the probability of not e। इसका मतलब ये है कि जैसे प्रोबेबिलिटी दिया है, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी दिया है 0.05, तो ना होने की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है और ऐसे भी 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। हमेशा ध्यान रखें, किसी इवेंट के पहले तो लिख लीजिए फर्स्ट सॉल्यूशन। कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करिए तो पूरा कंप्लीट क्वेश्चन का नंबरिंग करके सॉल्यूशन लिखिए। इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी होने और न होने को हम कहते हैं पीई डैश। प्रोबेबिलिटी होने को पी कहते हैं और न होने को पी डैश या पी नॉट ई लिखा जाता है। ये दोनों इस का सम होता है 1। तो पी है 0.05, तो इसे 0.05 लिख दीजिए और प्लस पी नॉट ई, नॉट ई को ई डैश कहिए या नॉट ई लिख दीजिए, इक्वल टू 1। तो पी नॉट ई इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 0.05। माइनस कर दीजिए 1 में से 0.05 को, तो आएगा 0.95। दिस इज आंसर। ये पहले वाले का सॉल्यूशन है। दूसरा क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स and 2 blue balls. A ball is drawn at random from the bag. Find the probability of drawing a blue ball. जैसे एक बैग में 3 लाल रंग की गेंद है और 2 नीले रंग की गेंद है। एक गेंद बिना देखे खींची जाती है, उसमें से निकाली जाती है, तो ब्लू बॉल होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो देखिए दूसरे वाले का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन। सबसे पहले लिखिए बैग में कितने बॉल है, तो नंबर ऑफ बॉल्स, नंबर ऑफ टोटल बॉल्स लिख दीजिए। टोटल बॉल्स इक्वल टू है, कितने बॉल्स हैं 3 + 2, 5 बॉल्स हैं। नंबर ऑफ, हमें ब्लू बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है, तो ब्लू बॉल कितने, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स, यही फेवरेबल आउटकम्स होगा। नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इक्वल टू है 2। तो जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी, जो ब्लू बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी होगी, उसको पी से अगर दिखाते हैं तो पी लिख सकते हैं, पी ब्लू बॉल, पी ब्लू बॉल इक्वल टू, या पी लिखिए, या नंबर ऑफ रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल टू कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल ऑफ 2/5। दिस इज आंसर। इन सब क्वेश्चन को जरूर प्रिपेयर रखिए, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। बहुत हो सकता है तो इसमें बस ये संख्या बदल के भी ऐसे क्वेश्चन पूछी जाएगी। फॉर्मूला सबको पता है कि जिस भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी तो उसकी संख्या ऊपर रखते हैं और टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स होता है उसको नीचे रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन वन टॉस ऑफ अ कॉइन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, चाहे हेड पूछा जाए या टेल पूछा जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्यूशन। नंबरिंग हमेशा कर लिया करेंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इन वन टॉस ऑफ अ क्वाइन। सबसे पहले क्वाइन को टॉस करते हैं तो उसमें आउटकम्स क्या क्या आता है। अगर ये क्वाइन को टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। इसका मतलब जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स है, 2 आउटकम्स है, एक हेड का आना, एक टेल का आना। तो हेड भी आने की प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो हेड एक बार है और टेल एक बार है, तो हेड की पूछेगा तो 1/2 आएगा और टेल की पूछेगा तब भी 1/2 आएगा। इसका मतलब है टोटल आउटकम्स कितना है, टोटल आउटकम्स या नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स है 2 और फेवरेबल आउटकम जो है, इसमें हेड की पूछा जा रहा है तो कितने बार फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स इक्वल टू 1। मतलब नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 1/2। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी पी इक्वल टू, चाहो तो पूरा लिखे, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1/2 आ जाएगा। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स इक्वल टू हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स 1 है, उसकी संख्या 1 है, मतलब इसमें एक बार हेड है तो हेड की संख्या 1 है और टोटल जो आउटकम्स है वो 2 आउटकम्स है तो 1/2
2 दिस इज आंसर। अगर टेल का भी पूछता तो 1/2 ही आंसर था, क्योंकि टेल भी एक ही बार है। चौथे क्वेश्चन को देखिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर इन वन थ्रो ऑफ अ डाइस। सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, अब ये डाइस पर है। चौथा सॉल्यूशन, इसका मतलब एक डाइस को जब हम थ्रो करते हैं तो क्या क्या आउटकम्स आता है, या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। इसका मतलब जो नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स है, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स है कितने हैं, 6 आउटकम्स है। 1 2 3 4 5 6 आउटकम्स है। और इसमें पूछा जा रहा है कि इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। इवन नंबर कौन कौन सा है इसमें, इवन नंबर्स, इवन नंबर जो इसमें है 2 है, 4 है, 6 है। तो देखिए कई इसमें हमें शॉर्टलिस्ट करना आना चाहिए कि किस चीज का पूछ रहा है। कई बार प्राइम नंबर की पूछ देता है, हमेशा ध्यान रखिए इसमें प्राइम नंबर 2 है, 3 है और 5 है। तो प्राइम नंबर की भी संख्या 3 ही है। कई बार ऐसा है कंपोजिट नंबर की पूछ देगा, तो कंपोजिट नंबर ध्यान रखिए 1 को ना तो प्राइम में लिया जाता है ना कंपोजिट में लिया जाता है, इसमें केवल 4 और 6 कंपोजिट नंबर है। तो जिस चीज की प्रोबेबिलिटी पूछेगा वो हमें इसमें से लेकर के निकाल देना होगा। इवन नंबर 2 4 6 है, इसका मतलब फेवरेबल आउटकम जो है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 3 है। 2 4 6 3 है। देयरफॉर रिक्वायर्ड जो प्रोबेबिलिटी होगा P इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स इक्वल टू 6 3/6। ये सॉल्व करेंगे आएगा 1/2। दिस इज आंसर। अब इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे इन अ लीप ईयर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर ये प्रिपेयर नहीं रखेंगे तो ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। और ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ये इंटर में भी पूछता है और हाई स्कूल में भी पूछता है। तो हाई स्कूल में थोड़ा सा कम चांस है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको तो जरूर ही प्रिपेयर रखेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। जैसे 53 संडे, इसका मतलब एक साल में सभी दिन 52 बार आता है, 52 टाइम्स सभी दिन आता है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि 53 टाइम्स संडे के आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। और लीप ईयर में पूछ रहा था, लीप ईयर में टोटल 366 डेज होते हैं, क्योंकि फरवरी 29 डेज का आता है लीप ईयर में, तो सबको पता ही है। तो 366 अब 7 से डिवाइड करिए। देखिए हम 7 से डिवाइड इसलिए करेंगे, ये पता चल जाएगा कितने वीक होंगे टोटल। तो जितने वीक होंगे उतने दिन सभी आते हैं, जितने वीक होंगे। जैसे 52 वीक्स तो होते ही होते हैं, तो 52 वीक्स में सभी दिन 52 वीक टाइम्स आएगा। तो 7 से डिवाइड करिए, 7 5 जा 35, 1 आ जाएगा और 6, 7 2 जा 14, 2 रिमाइंडर हो जा रहा है। अब 2 रिमाइंडर, अगर लीप ईयर नहीं होता, नॉन लीप ईयर होता तो 1 रिमाइंडर आता, तब तो सभी दिन 1 टाइम जैसे हो सकता था। या तो मंडे हो सकता था, वो जो बचा हुआ जो दिन रहेगा वो संडे हो सकता है, या मंडे हो सकता है, या ट्यूसडे हो सकता है, या इसी तरह सैटरडे हो सकता है। तो पूरे 7 आउटकम्स हो सकते थे। तो टोटल 7 आउटकम्स, उसमें संडे एक बार तो 1/7 आता। लेकिन ये नॉन लीप ईयर है, ये लीप ईयर है। तो लीप ईयर में जो 2 दिन बचा है वो क्या क्या हो सकता है, या तो संडे मंडे हो सकता है उस दिन, या मंडे ट्यूसडे हो सकता है, या ट्यूसडे वेंसडे हो सकता है, या वेंसडे और थर्सडे हो सकता है, या थर्सडे या फ्राइडे हो सकता है, या फ्राइडे और सैटरडे हो सकता है, या सैटरडे और संडे हो सकता है। ये आउटकम्स हमारे हो रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 आउटकम्स हो रहे हैं। इसका जो नंबर ऑफ आउटकम्स है, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ जो आउटकम्स है इक्वल टू हो रहा है 7। अब इसमें हमें निकालना है, चाहे कोई भी दिन हो, संडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे। तो देखिए किस किस पेयर में संडे आ रहा है। संडे देखिए इसमें आ रहा है संडे मंडे, और सैटरडे संडे इसमें आ रहा है। तो जो फेवरेबल आउटकम्स है, 2 फेवरेबल आउटकम्स है। फेवरेबल आउटकम्स इक्वल टू है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इक्वल टू 2 है। अगर कोई और दिन पूछता है, जैसे संडे या मंडे पूछता है, तो मंडे भी देखिए 2 बार है, इसमें मंडे आ रहा है, इसमें मंडे आ रहा है। अगर ये जो बचा हुआ दिन संडे मंडे हो या मंडे ट्यूसडे हो, तो भी मंडे आएगा, तो उसमें भी 2 ही आएगा। तो जो किसी भी दिन का पूछे आंसर सेम होना है। तो रिक्वायर्ड जो प्रोबेबिलिटी आएगी, प्रोबेबिलिटी इक्वल टू
नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 2/7 आ जाएगा। दिस इज आंसर। इस तरह से चाहे तो और आप क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं, लेकिन हाई स्कूल के लिए अगर आप इतना क्वेश्चन प्रिपेयर रखिए तो जरूर जो क्वेश्चन आएगा आप कर सकते हैं। और भी छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि ये वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं करना था, इसलिए इसी में मैं रोक रहा हूं। और वीडियो कैसी लगी आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी। और किसी क्वेश्चन का अगर कलेक्शन की जरूरत हो तो मैं उसको भी बहुत जल्दी अपने चैनल पे डालूंगा। और बोर्ड एग्जाम से पहले पहले मैं कुछ क्वेश्चन का ऐसा कलेक्शन डालूंगा जो बोर्ड एग्जाम में आने के ज्यादा चांस हैं रहेंगे। तो इसलिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए और जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा आपका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंच जाएगा। थैंक यू।